हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे और कर रहे होंगे अपने जीवन में कमाल एंड धमाल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा कि आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं जेई 2026 में। बिग चेंजेस इन केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है आप लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पहले से जानकारी है, पता है उसके बारे में कि कौन कैसे वर्क करता है। तो हम लोग जो आज कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एनालिसिस करने वाले हैं 2020 से लेकर 2025 के बीच। उसके बाद हम ये भी आप लोगों को बताएंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, यूट्यूब पर वीडियो भरी पड़ी है, वो कि 99 परसेंटाइल कैसे अचीव किया जाए। दिस 99 परसेंटाइल हाउ टू अचीव। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं बचेगा कि 99 परसेंटाइल कैसे अचीव किया जा सकता है। आसानी से आप लोग ऐसे अचीव कर सकते हैं। और इस वीडियो को मस्ट देखें अंत तक अगर आप लोग 2026 में 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के बाद हम फिजिक्स के भी एनालिसिस को लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और एक चीज जो गुड न्यूज है आप लोगों के लिए ये कि इस वेटेज के अलावा मैं आप लोगों को 3 मंथ्स का प्लान भी देने वाला हूं कि कैसे स्टडी किया जा सके और 99 परसेंटाइल तैयार जा सके। और ये जो है मस्ट डू चैप्टर्स बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट। इन चैप्टरों को तो करना ही करना है, कुछ करिए या ना करिए, इन चैप्टरों को अवश्य कीजिए, क्योंकि यही आपको 99 परसेंटाइल लाने में आपकी मदद कर सकता है। अब फिर बच्चों को डाउट आ जाता है मन में, क्या ऐसा संभव है कि कुछ चैप्टर करके भी 99 परसेंटाइल लाया जा सकता है। जी हाँ, आप लोगों को अभी मैं दिखाऊंगा कि क्या कुछ चैप्टरों का कितना हाई वेटेज है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये हमने जो एनालिसिस किया हुआ है चैप्टर वाइज एनालिसिस किया हुआ है। चैप्टर वाइज एनालिसिस किया गया, ग्राफिकल एनालिसिस है किसका, जेईई मेंस का है। किसना, किस सेशन का, अप्रैल अटेम्प्ट प्लस जनवरी अटेम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो जेईई मेंस 2 अटेम्प्ट है और ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्लियर है, ठीक। अब ये चीज तो क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इससे अगर देखा जाए तो सेशन 2 में लगभग लगभग यहां पर आया हुआ है। लेकिन इन चीजों को देखने से पहले बेस्ट ये होगा कि हाई वेटेज देखा जाए। ये देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हार्ड क्या आया हुआ है क्वेश्चन, लगभग लगभग 25 क्वेश्चन आए हुए, मतलब इच पेपर में 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन कितने, 3। तो यहीं से तो आपके आ गए 12 नंबर सेकंड। अभी आप अप्रैल अटेम्प्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये इस वाले पार्ट को देखिए, कौन है, क्या है ये, कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, इस चैप्टर से आया हुआ है। ये चीज हो गया कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन वाले पार्ट से। तो इसमें से कितना वेटेज है, तो ये लगभग लगभग 18 क्वेश्चन के आसपास इस चैप्टर से आया हुआ है, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन के। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नीचे में एक और दिए हुए आउटकम्स ऑफ चैप्टर वाइज एनालिसिस। फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शंस कैरी मोर वेटेज देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल ऑर्गेनिक ज्यादा वेटेज किया जा रहा है, देख रहे हैं आप लोग। फिजिकल केमिस्ट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर केमिकल सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम रेडॉक्स एंड इलेक्ट्रो
केमिस्ट्री से आए हुए हैं ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में देख लीजिए क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री द मेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख लीजिए क्या वेटेज रखता है साला। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग देखिए, केमिकल बॉन्डिंग कहाँ है, केमिकल बॉन्डिंग क्लासिफिकेशन, ये नहीं, ये तो केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल है, ये हेलोजन है, डीएनए ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ये हो गया रेडॉक्स हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, सॉलिड हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये केमिकल बॉन्डिंग। इस बार क्वेश्चन घट गया है। पिछले बार अगर 2024 का आप देखिएगा तो देखिएगा कितना हाई वेटेज है केमिकल बॉन्डिंग का, इस बार केमिकल बॉन्डिंग घटा दिया, इसीलिए तो थर्ड ट्रेंड को एनालिसिस कर रहे हैं ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज भी अपने उसी स्ट्रेंथ पर है जो कि पिछले ईयरों में था, तो लेकिन अभी जो है ये थोड़ा सा इस चैप्टर का भाव दिया गया है केमिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन वाला पार्ट का, और सेकेंड जो है मैंने देखा जो पीरियोडिक टेबल का कुछ अच्छा भाव इस बार दिया गया है। मैंने जो जब मैं एनालिसिस कर रहा था, मैं चीजों को क्वेश्चन को देख रहा था, जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर रहा था, तो उस समय मैंने जाना कि इस बार जो है वेटेज पीरियोडिक टेबल का भी ज्यादा है। ठीक है, सॉलिड स्टेट भी अच्छा खासा भी वेटेज इस बार रख रहा है, देखिए सॉरी सॉल्यूशन सॉल्यूशन, तो ये भी 15 के आसपास अपना वेटेज रख रहा है। ठीक, तो ये तो हो गया। ठीक, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेर आस्क्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन क्या मतलब क्या? अरे भैया सिंपल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बो, इसी में तो होते हैं ना, CHO, C डबल बॉन्ड O, C डबल OH, इसी में तो है ना ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, इसी को कहा जा रहा है। आप लोग कंफ्यूजन नहीं क्या? तो देखें सेशन 2 में कितना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है और किन चैप्टरों को ध्यान देना चाहिए, ये आप लोग बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सारे बच्चों को पता है और जेईई मेंस क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बड़ी तो है, क्या कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, उससे लगे रहना। मैंने खुद जब अपनी जेईई के जर्नी के दौरान थी तो मुझे खुद पता है कि कितने संघर्ष मैंने सहे हैं, कितनी तकलीफों को मैंने पार किए। लेकिन अगर आप लोग इन चीजों से ऊपर उठ के करते हैं तो आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये हम लोगों ने क्या किया, फिर से एनालिसिस बताया हुआ है, किसके शिफ्ट वाइज एनालिसिस बताया है कि किस चैप्टर का कितना है। ठीक है, सबसे पहले बेसिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, प्यूरिफिकेशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेलोजन, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन, बायोमोलिकुल, प्रिंसिपल ऑफ वेसाल्ट एनालिसिस जिसको हम लोग कहते हैं। ये सबसे पहले 2 अप्रैल का देखिए आप लोग, 2 अप्रैल में तो 25 क्वेश्चन पूछना था, ये तो सबको पता है, 25 25 25 25 25 ट्रेंड जो एनालिसिस चेंज हो गया, टोटल 250 क्वेश्चन आए हुए। तो अब देखिए अप्रैल अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 9 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से कितना 10, ये 8। सबसे पहले इस चैप्टर पे देखिए कितना क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन, पीछे भी बताया, फिर हर बार कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा है। 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोगों को 12 नंबर चुटकी में देकर जा रहा है। सेकेंड पार्ट ये देखिए, कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल, ये भी लगभग 2 क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड 2 क्वेश्चंस, कोऑर्डिनेशन से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखिए
सॉल्यूशन फिर देख लीजिए, लगभग लगभग 2 क्वेश्चंस मान के चलिए 15 1.5 लगे। 2 यहाँ सिर्फ एक है, यहाँ एक है, एक यहाँ है, बाकी सिर्फ में 2 इसलिए 2 मान के चलिए। ये हो गया। और दिखाते हैं नाइट्रोजन, वाहियात इजी चैप्टर, इन क्वेश्चन से एक आ रहा है, आसानी से आप कर सकते हैं। अमाइन वाला जिसको हम लोग कहते हैं अपना सिंपल लैंग्वेज में, को ये हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज इस बार घटी है, केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज घटी है कर दिया ने, तो हर साल 2-3 क्वेश्चन आया करते थे केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। ये तो हो गया। और इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे भी भर भर के क्वेश्चन आए। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इससे भी 2-2 क्वेश्चन हर साल आया करते थे, बट इस बार क्या है सिंगल क्वेश्चन हो गए। तो देख रहे हैं आपको कितने हो गए, 2 3 2 5 2 7 1 8 1 9, तो मतलब और एक केमिकल बॉन्डिंग कर लीजिए, तो 10 क्वेश्चन तो आप लोगों को यहीं से हो गए। और 10 क्वेश्चन बना सकते हैं अगर आप फर्स्ट के 20 मिनट्स में, तो पता है आपका बूस्टअप कितना लेवल हो जाएगा, ये हो जाएगा हाई लेवल हो जाएगा आपका बूस्टअप। अगर आप ये 10 को 60 के 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, अगर 20 मिनट तो मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर 15 मिनट में आप अगर इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो आपका लेवल इतना हाई होगा ना कि आपको इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा, उन क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर पाएंगे, ऐसा बात है। तो इन चैप्टर को देख लिया एनालिसिस। अब हम लोग आते हैं सेकंड चीज कि ट्रेंड एनालिसिस क्या कह रहा है। ट्रेंड एनालिसिस क्या कह रहा है, 2020 में देखिए टोटल क्वेश्चन 400 आस्क किए गए थे। उसके बाद 2021 जब आया तो उसमें क्या हो गए 120 क्वेश्चन हुए। उसके बाद 2022 में 60 क्वेश्चन हुए थे, इसके बाद 120 क्वेश्चन हुए। अब हम आ गए 24 के कुछ पार्टिकुलर शिफ्ट में 60 क्वेश्चन आ गए। फिर 24 के 2 शिफ्ट अप्रैल के लिए गए, उसमें कितने क्वेश्चन हैं 60 क्वेश्चन होना भी चाहिए, 2 शिफ्ट में तो 60 ही होते हैं ना, 30-30 करके। और उसके बाद फिर से हम क्या गए जनवरी के 2 शिफ्ट को लिए गए 50 क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर अप्रैल के 2 शिफ्ट को लिए गए 50 क्वेश्चन आएंगे। तो फिर से वही बात कि 2 शिफ्ट में देख लीजिए सॉल्यूशन का कितना वेटेज है, केमिकल बॉन्डिंग का जो कह रहा था 2-2 क्वेश्चन अब भी है, डीएनएफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को मिक्स करके 6 क्वेश्चन है 2 शिफ्ट में, समझ रहे हैं बात। ये देखिए नाइट्रोजन का 2-2 क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के 2-2 क्वेश्चन हैं, ये हाइड्रोकार्बन, हाँ हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन मिला के 5 क्वेश्चन हैं। तो ये सब देख रहे हैं आप कितना ट्रेंड एनालिसिस कर रहा है। ये देखिए सेम 6 क्वेश्चन यहाँ भी पीरियोडिक बोले पीरियोडिक टेबल से इस बार क्वेश्चन ज्यादा आया हुआ भी है। यहाँ पे देखिए केमिकल सॉल्यूशन से सेकंड शिफ्ट में घट गए, सिर्फ 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन हो गए। ये देखिए हेलोजन से 7 क्वेश्चन आए हुए। तो इन्हीं चीजों को आपको समझने क्यों मैं वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। क्या पता नहीं है आप लोग के पास, क्या आप लोगों को पता नहीं है कि ये सब पता है, बट एक मोटिवेशन आपके अंदर एक जोश डालने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूं मैं कि जी हाँ आप लोग के अंदर भी क्षमता है कुछ करने की, कर सकते हैं आप लोग, बस जरूरत है दृढ़ निश्चय की। इतना डिफिकल्ट नहीं है जो कि हवा बना दिया गया। IIT-JEE 14 लाख हर साल एग्जाम में बैठते हैं, सिलेक्शन सिर्फ कुछ थाउजेंड के होता है। अरे भैया तुम वही कुछ थाउजेंडों में से लोग हो। आप लोगों के लिए एक ये भी वीडियो लाऊंगा कि 14 लाख में से सिर्फ कुछ हजार बच्चे ही पढ़ने वाले, कंपटीशन है कहाँ यार। सिर्फ 14 लाख दिखाने के लिए नहीं होते, भीड़ वो भीड़ है, भीड़ में पढ़ने वाले लाख 50%, 60%, 70% तो बच्चे पढ़ने लायक है ही नहीं। वो तो 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर पर ही निपट जाते हैं, वो तो सिर्फ ऐसे एग्जाम में चले जाते हैं। आप लोग उससे बहुत बेटर हैं। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल। अब हम जो सेकंड टॉपिक हमारा था वेटेज ऑफ चैप्टर्स इन केमिस्ट्री, सारे चैप्टर का वेटेज दिखते हैं। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री देखिए 8% वेटेज रखते हैं, 100% में समझ रहे हैं 8%। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर 4%। पहले हम इंपॉर्टेंट देख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, ये सिर्फ इजी चैप्टर भी है, इजी टू डू भी है,
सॉल्यूशन 4%, क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो चैप्टर है ही नहीं, एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिक 4 कम, हाइड्रोकार्बन, इन चैप्टरों को मस्ट डू है। मैम मॉलिक्यूल थोड़ा इजी है तो कर भी सकते हैं आप, ठीक है। तो इन चैप्टर क्या था, इंपॉर्टेंट था, इन चैप्टरों को फर्स्ट करना है, जो कि मैंने वेटेज वाइज आपको उनको बताया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, फिर से देखिए, फिर से वेटेज लाए हुए 10% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और ये नेक्स्ट ये भी 10% पीरियोडिक टेबल एंड रिप्रेजेंटेटिव टेबल। बोले ना पीरियोडिक टेबल आजकल बहुत बढ़ गया, और मैं आपको गारंटीड देता हूं 2026 में इस चैप्टर से आएगा ही आएगा क्वेश्चंस भर भर कर, और इसलिए इसको बढ़िया कर लीजिए। थर्मोडायनेमिक्स 6.5% एटॉमिक स्ट्रक्चर करने लायक है, इसको कीजिए। केमिकल बॉन्डिंग पहले कीजिए, सॉलिड स्टेट कीजिए। सॉलिड स्टेट तो अब हट गया है मेंस, है ना, हाँ सॉलिड स्टेट अब कैंसिल हो गया मेंस में, सिर्फ एडवांस में। मोल कॉन्सेप्ट कीजिए, इजी है। रेडॉक्स करके जाइए, एक दो टॉपिक ही आसानी से कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मत छोड़िए, ऑर्गेनिक सारे कीजिए, ऑर्गेनिक बहुत ही इजी होते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इन चैप्टरों को छोड़ना मतलब मूर्खता होगी। इन चैप्टरों को आसानी, मैंने भी वही किया था, सारे चैप्टरों को इन सबको करके गया हुआ था, तब जाके मैं आज यहाँ पे एक अच्छे रेपुटेड एनआईटी में हूँ। अब ये तो हो गया चैप्टर वेटेज, मस्ट टू डू चैप्टर आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक। तो देखिए चैप्टर वेटेज इन 2026 मस्ट डू चैप्टर, क्या ये मस्ट डू चैप्टर। इन चैप्टरों को आप लोगों को करना ही, इन चैप्टरों को छोड़कर जाना नहीं है, मस्ट डू में है, मस्ट डू में अवश्य कीजिए इन चैप्टरों को आप लोग। कोऑर्डिनेशन 2 से 3, केमिकल बॉन्डिंग देख रहे हैं 1 से 2, फिर यहाँ आते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 से 2, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 1 से 2, डीएनए ब्लॉक 2, बायोमोलिकुल 2, सॉल्यूशन 2। इसमें एक चैप्टर आई थिंक नहीं इंक्लूड किया गया है, पी ब्लॉक लिख लीजिए आप लोग, पी ब्लॉक लिखा हुआ है, पी ब्लॉक के, हाँ पी ब्लॉक लिखा हुआ है 1 से 2, ठीक है, पी ब्लॉक लिखा हुआ है, वो लिख लीजिए पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप लोग मस्त लिख लीजिए, इससे आएगा ही आएगा 2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा परसेंट प्योरिटी है इसके आने की, ठीक। सरफेस केमिस्ट्री ये सब तब कटिंग गया, हाइड्रोजन कट गया, केमिस्ट्री नेविट लाइफ हो, ये लिखा हुआ है पीरियोडिक। ये देखिए 0 to 1% है ना, ये पहले के थे ट्रेंड, अभी चेंज हो गए हैं, मस्ट टू डू चैप्टर में से। फिर से वेटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, किसको पहले करना है, इसको जिस बच्चे ने स्लाइड नहीं देखा ना वो महामूर्ख हुआ होगा। 1 नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर, 2 नंबर, ठीक है, और कौन सा दे दें, मोल कॉन्सेप्ट अवश्य कीजिए आप लोग, सॉल्यूशन कीजिए, और ये तो हो गया, ठीक। उसके बाद ऑर्गेनिक में सारे कीजिए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये सब कीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही नहीं, ये 10 हो गया, 11 नंबर, 12 नंबर, इन चैप्टरों को करके जाइए, आपका अवश्य मार्क्स इंप्रूव होगा, मेरा श्योर है। आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ मेरा मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, मैंने बहुत ज्यादा मार्क्स को इंप्रूव किया हुआ है इस जर्नी के दौरान में मैंने अपना। तो बस अब लास्ट में क्या कहना है, लास्ट में बस यही कहूंगा, जी लगा दीजिए, जान लगा दीजिए, ना जाने आपने कितने वर्षों से इसे पाने के जुनून पाए हैं, अब वक्त आ चुका है उसको पाने की, उसको चाह को पूरा करने की। क्या यूं ही जाने दें उन लक्ष्यों को जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, ना जाने आप लोगों में से कितने ड्रॉपर्स होंगे जिनके लिए आखिरी चांस होगा।
इसीलिए सबसे पहले जनवरी अटेम्प्ट इज द फाइनल अटेम्प्ट बनाइए और उसमें अपनी जी जान लगा दीजिए। कहते हैं ना, कर अपनी खुदी को इतना बुलंद, खुदा भी कहे बंदे से, ए बंदे बता तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत कीजिए कि भगवान भी आ जाए इस आपकी मदद करने के लिए कि हाँ इस बंदे ने मेहनत की है और इसकी मुझे साथ देना ही होगा, वरना आज ये उदास हो जाएगा, इसकी मेहनत पर पानी फेर जाएगी। इसीलिए कहता हूं मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए, यही एक उपाय है, दूसरा कुछ नहीं है। सब मोह माया है, इन चक्रों में मत पड़िए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।